वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बायोमी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टेक्सोनोमिक एड्स, ठीक है, और ऑलमोस्ट हमारे सारे एड्स जो है वो कंप्लीट हो गए थे, हर्बेरियम से लेकर फ्लोरा तक, ठीक है। लेकिन क्या बचा था हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टूल तो अभी तक रह गया, वो है टेक्सोनोमिक कीज़। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेक्सोनोमिक कीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है टेक्सोनॉमी फील्ड में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमी कीज़, ठीक है। तो कीज़ को जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सबने जानते हैं कि कीज़ क्या होती है। कीज़ होती है चाबी, कुंजी, ठीक है। क्या काम होता है चाबियों का? चाबी का क्या काम होता है? लॉक को खोलने के लिए काम में आती है, ठीक है। यानी एक तरह से ये क्या है, एक सॉल्यूशन है आपके पास में, एक किसी भी सवाल का जवाब है। क्या है वो? क्या कहलाती है? आपकी चाबी कहलाती है ना, की कहलाती है। यानी किसी भी ताले को खोलने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? एक चाबी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लॉक को किस वे में ले सकते हैं कि ये एक तरह का सवाल है, और चाबी को हम किस फॉर्म में ले सकते हैं कि ये एक जवाब है, कि जब तक लॉक में नहीं लगेगी वो लॉक क्या होगा, ना तो वो खुलेगा और ना ही वो लॉक बंद होगा, ठीक है। तो उसी तरह से चाबी है, जो की है, वो क्या है कि एक अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लिया जाने वाला एक तरह से टूल है, डिवाइस है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक जनरल वे में बात कर रहे हैं कि की का मतलब क्या होता है, एक तरह से चाबी। जब बात आती है टेक्सोनोमिक की का मतलब क्या होता है, तो जब मैं टेक्सोनोमिक की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये मतलब नहीं ले रही हूँ कि ये कोई ऐसा एपरेटस है, कि कोई ऐसी डिवाइस है, ऐसा टूल है, ये मेटल का बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर टेक्सोनोमी की का मतलब होता है कि कुछ हमारे पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं उन अननोन ऑब्जेक्ट्स को, उन अननोन स्पीसीज को, ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। यानी कुल मिला के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की पूरी कंप्लीट लिस्ट होती है और उसी के बेस पे हम अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये होती है कीज। क्या है? आपके पास कोई ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई टूल नहीं है। वो टूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या कहलाती है? कीज कहलाती है, ठीक है। की कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ चॉइसेस, ठीक है। यानी आपके पास चॉइस है, यानी किसकी चॉइस है? कैरेक्टरिस्टिक्स की आपके पास चॉइस है, उसकी एक बड़ी सी लिस्ट है, वो क्या कहलाती है? या बड़ी सी आपके पास उन चॉइसेस की सीरीज है, श्रेणी है, और वो जो श्रेणी है या वो सीरीज है वो क्या कहलाती है? कीज कहलाती है, की कहलाती है, ठीक है। तो हम यदि उसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्या कह सकते हैं हम कीज को? तो कीज क्या होती हैं कि कीज आर डिवाइसेस कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ ए कॉन्ट्रास्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स और propositions requiring the identifier to make comparisons and decision based on statements in the key as related to material to be identified, ठीक है। यानी की क्या है बेसिकली कि कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की सीरीज़ है। दो कह सकते हैं विरोधाभासी आपके बयान हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, या दो अपोजिट स्टेटमेंट, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हो। ऐसे स्टेटमेंट्स की क्या होती है? एक सीरीज़ होती है, एक लिस्ट होती है, ठीक है। वो लिस्ट आपस में मिलके क्या बनाती है? एक की बनाती है, ठीक है। तो कीज़ का क्या काम होता है कि जब आपके पास
पास ये स्टेटमेंट आपको ये प्रोवाइड करवा रही है, तो वो क्या करती है, आपको चॉइस देती है। उन दोनों जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स में से आपको एक चीज़ चुनने का ऑप्शन देती है, चॉइस देती है। ठीक है, जो चॉइस आपको मिल रही है उस चॉइस को आपको अपना डिसीजन होता है, प्लस वो डिसीजन कैसे लेगा कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनसे वो कंपेयर करता है। ठीक है, कि आपके पास पहले से जो मौजूद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लस आपने जो ऑब्जर्व किया है, जो आपके पास मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने क्या डायग्नोस किया है, क्या आपके ऑब्जर्व फीचर्स हैं, उनके बेस पे क्या होता है, कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन के बाद में वो डिसीजन लिया जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और आइडेंटिफाई तभी कर सकते हैं जब कि आपके पास में चॉइस रहती है, आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स की चॉइस है। कि एक तो आपके पास में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो पहले से मौजूद कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और सेकंड वो जो आपने ऑब्जर्व किए हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो उन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो। कंपेयर करने के बाद में वो आपका डिसीजन होता है। आपके पास में ये ऑप्शन होता है कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज करना है या कौन सा ऑप्शन आपको रिजेक्ट करना है। तो वो दोनों ऑप्शन यानी दोनों तरह की आपको चॉइस ये प्रोवाइड कराती है, वो होती है की। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्टिंग और या कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स है उनकी सीरीज क्या कहलाती है, कीज कहलाती है। यानी कीज क्या है, स्टेटमेंट्स है। किसके स्टेटमेंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स के स्टेटमेंट्स हैं। ये कोई ऐसा वुडन मेटल का ऐसा कोई टूल नहीं है, लेकिन हम क्योंकि ये एक तरह से एड की तरह ये हमें हेल्प करता है, तो हम इसे जनरली एक टूल या डिवाइस का नाम दे सकते हैं। ये हमें अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसलिए की क्या है, एक तरह से डिवाइस है, टूल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत ही सिंपल और मोस्ट यूजफुल डिवाइस है टेक्सोनॉमिस्ट के लिए या साइंटिस्ट के लिए, कि आपको ईजी वे में, आपके पास पहले से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ कंपैरिजन करना होता है कि ये, और कंपैरिजन के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो आपके अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी की। अब ये काम कैसे करती है, ये तो मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से मिलके क्या बनी होती है, एक की बनी होती है। ठीक है, तो ये जो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, कपल में होते हैं। ठीक है, एक पेयर के रूप में रहते हैं। वन पेयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इज नॉन एज कपलेट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कपलेट कहलाता है। ठीक है, कपलेट का मतलब ये किससे, दो स्टेटमेंट हो गए आपके। ठीक है, कपलेट किससे मिलके बना होता है, दो स्टेटमेंट से मिलके बना होता है। तो जो हर स्टेटमेंट यानी ईच स्टेटमेंट, यदि हम सिंगल स्टेटमेंट की बात करें तो वो क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। दो लीड जो है वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक कपलेट बनाते हैं। ठीक है, कपलेट का मतलब होता है कि एक पेयर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, और एक सिंगल जो स्टेटमेंट है वो क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। ये लीड जो होता है यही क्या करता है, आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। यानी ये लीड इन दोनों, यानी ये है एक तरह से आपके पास चॉइस। ठीक है, ये इन दोनों चॉइस में से आपको क्या करना होता है, एक चॉइस को एक्सेप्ट करना होता है और एक चॉइस को रिजेक्ट करना होता है। इनकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन से क्या होता है, आपको आपकी अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। इसलिए लीड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही आपको आपके ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो होगा, कोई एक लीड जो होगा वो आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल से समझेंगे कि ये जो की होती है या जो कपलेट होता है ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करवाता है, किस तरह से की जो है वो हमें हेल्प करती है हमारे अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करवाने में। एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो हमारे पास जो कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है वो एक तरह से वर्टिब्रेट है। आपको ये जरूर पता है कि ये वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये वर्टिब्रेट की किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस क्लास से हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो स्पेसिमेन हमारे पास है वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता हैं। ठीक है, प्लस आपको किसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, जो वर्टिब्रेट्स की जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है। ठीक है,
आप उसके कैरेक्टरिस्टिक भी जानते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो आपके पास स्पेसिमेन है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसके जानने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कीज का कैसे यूज किया जाता है तो वो हम समझते हैं, ठीक है। यदि वर्टिब्रेट्स के एक कोई कैरेक्टर हम चूज करते हैं, तो फर्स्ट कैरेक्टर हम चूज करते हैं वो है फर, कि उनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर क्या होते हैं, फर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमने क्या चूज किया है, फर, ठीक है। इसका अपोजिट आपका स्टेटमेंट क्या होगा कि भाई एक में तो ये स्टेटमेंट दे दिया ये पॉजिटिवली कि भाई फर है, दूसरा क्या हुआ, ऑब्वियसली उसके अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट स्टेटमेंट हो गए एक दूसरे के लिए। नो फर, एब्सेंट है, फर नहीं है। तो जिसके अंदर फर होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपकी, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, जो आपके पास वर्टिब्रेट है जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्या उसके अंदर फर है, यदि फर है तो वो क्या कहलाएगा, मैमल कहलाएगा। तो आपको पता चल गया कि ये इसकी क्लास कौन सी हो गई, मैमल है। यदि वो नहीं है, यदि आपने ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर फर नहीं है, तो फिर भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि क्या जब इसमें फर नहीं है तो क्या होंगे, फैदर होंगे। यदि जिसकी बॉडी पे फर नहीं है तो फैदर होंगे। तो फैदर का आप क्या कर सकते हो, तब भी आपके पास दो स्टेटमेंट होंगे कि या तो फैदर है, या फिर इसका जो अपोजिट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा कि उसमें फैदर नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो फेदर्स किस में होते हैं, बर्ड्स में होते हैं। एवीज जो क्लास है उसके अंदर क्या होते हैं, आपके फैदर होते हैं। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बर्ड्स के अंदर फैदर होते हैं। अब आप देखो कि आपके पास जो वर्टिब्रेट है क्या उसके अंदर फैदर है, यदि फैदर है तो वो किस क्लास से बिलोंग करता है, एवीज से बिलोंग करता है, ठीक है। एवीज से बिलोंग करता है, आपके पास है ऑप्शन, यदि है तब तो आपकी क्लास अलग हो गई, आपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। यदि आपके पास नहीं है फिर आपके पास में ऑप्शन आएगा कि क्या, कि यदि इसके बॉडी पे फेदर्स नहीं है तो उसकी जो बॉडी है वो कैसी होगी, या तो ड्राई होगी या फिर मॉइस्ट होगी, ठीक है। तो आपके पास फिर से दो ऑप्शन आ गए। या तो ड्राई है या फिर मॉइस्ट है। अब आप दिमाग लगाइए कि आप अपनी वो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिस्ट उठाइए जिसमें आपको पता है कि कौन से ऐसी क्लास है जिसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या है, आपकी ड्राई स्किन होती है। तो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, ड्राई स्किन होती है, ठीक है। तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है। यदि आपका ऑब्जेक्ट इससे मैच कर रहा है तो आपको आइडेंटिफाई कर लिया। यदि आपने ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इस आप कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं करता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किसको सेलेक्ट करोगे, मॉइस्ट को। जब आप मॉइस्ट को सेलेक्ट करते हो तब भी हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, दो चॉइस होती है। कैसे होती है कि जब मॉइस्ट स्किन है तो या तो उसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं या फिर उसकी बॉडी जो है वो विदाउट स्केल्स होती है, ठीक है। ठीक है, तो जिसमें स्केल्स होते हैं, स्केल्स किस में होते हैं, पिसीज की जो क्लास है उसके मेंबर्स में क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। यानी जो फिश होती है उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। इनकी वजह से, उन स्केल्स की वजह से उनकी बॉडी क्या होती है, मॉइस्ट होती है। लेकिन जिसकी बॉडी पे स्केल्स नहीं है तो वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वो एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करते हैं। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनकी बॉडी मॉइस्ट जरूर होती है लेकिन क्या होता है, उनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते हैं। यानी स्केल्स है तो यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपके पास जो स्पेसिमेन है यदि उसकी बॉडी पे स्केल्स हैं तो वो किससे बिलोंग करेगा, आपके पीसीज से बिलोंग करेगा, फिश कहलाएगा, ठीक है। या फिश की जो क्लास है उससे बिलोंग करेगा, ठीक है। और यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर स्केल्स नहीं है तो वो किससे बिलोंग करेगा, एम्फीबिया क्लास से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आते हैं, दो चॉइस
आपके पास प्रोवाइड की जाती है कि वो दोनों चॉइस जो होती हैं वो एक दूसरे से अपोजिट स्टेटमेंट होती है, ठीक है। ये एक पे होगा, एक पे नहीं होगा, यानी एक जो स्टेटमेंट होगा वो हमेशा एक्सेप्ट किया जाएगा और एक स्टेटमेंट जो होगा वो रिजेक्ट किया जाएगा। यानी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बेस पे क्या होता है, स्पीसीज एलिमिनेट होती रहती है और जैसे जैसे एलिमिनेट होता रहता है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाता है। यानी लास्ट में जाके एक ऐसा पॉइंट आता है कि जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसमें कुछ ऐसा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होगा जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर कोई क्लास होगा या कोई फाइलम है उससे बिलोंग करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि कीज क्या है, कीज कैसे काम करती है कि इनमें से एक चॉइस का क्या होगा, एक तो चॉइस एक्सेप्ट की जाएगी और एक चॉइस रिजेक्ट की जाएगी। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बेस पे कीज जो होती हैं वो क्या करती है, आपके ऑब्जेक्ट को, आपके स्पेसिमेंस को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। कीज जो होती है वो आपके किस तरह से बनी हुई होती है और किस तरह से वो काम करती है, ठीक है। समझ में आ गया। कीज भी आपकी दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी डाइकोटोमस की और सेकंड होती है आपके पॉलीक्लेव की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उन दोनों के बारे में। कीज कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है डाइकोटोमस की और सेकंड होती है आपकी पॉलीक्लेव की, जिसे हम बोल सकते हैं सिनॉप्टिक भी या फिर बोल सकते हैं मल्टीपल एक्सेस भी, ठीक है। तो डाइकोटोमस की के अंदर क्या होता है कि ये आपको सिर्फ दो चॉइस ही प्रोवाइड करती है, यानी दो कपलेट्स आपको एक टाइम में आप दो कपलेट्स ही यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मल्टीपल एक्सेस के अंदर क्या होता है, आप किसी भी टाइम कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी दो से भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है इनमें मेन डिफरेंस कि डाइकोटोमस के अंदर सिर्फ दो कपलेट्स ही एक टाइम में यूज़ होते हैं, यानी दो कपलेट्स यानी दो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी चार लीड, ठीक है। एक कपलेट के अंदर होते हैं दो लीड, तो दो कपलेट के अंदर कितने हो गए, चार लीड, यानी चार लीड के अलावा आप एक टाइम पे इससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ नहीं कर सकते या इससे ज़्यादा स्टेटमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन पॉलीक्लेव के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी टाइम आपकी जितने कैरेक्टर्स आप एक साथ यूज़ करना चाहें और किसी भी पॉइंट पर आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को या उन स्टेटमेंट्स हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा इन दोनों कीज में, ठीक है। टॉमस की का जो नाम है ये बना है, ग्रीक रूट है जिसका नाम होता है डिच, ठीक है। तो डिच प्लस टैमनिन इससे मिलके बना होता है डाइकोटोमस, ठीक है। डिच का मतलब होता है टू और टैमनिन का मतलब होता है टू कट, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डाइकोटोमस की कि एक बार में वो क्या करती है, दो कपलेट्स को ही अलाउ करती है उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करने में। लेकिन मल्टीपल एक्सेस या पॉलीक्लेव जो की होती है उसके अंदर क्या होता है कि आप किसी भी समय किसी भी पॉइंट पे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या कोई भी स्टेटमेंट एंटर कर सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता जैसे डाइकोटोमस की के अंदर होता है, ठीक है। दोनों कीज के अंदर क्या होता है, देखते हैं कि ये जो कपलेट्स होते हैं इनके अंदर जो आप कपलेट्स यूज़ कर रहे हो, जो स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो, उनको आप ऑर्गेनाइज करने के लिए इनको कैसे भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हो या फिर आप उसे अल्फ़ाबेटिकली भी अरेंज कर सकते हो। ये कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आपको अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली ही उसको अरेंज करना है या ऑर्गेनाइज करना है कपलेट्स को, लेकिन हमें नंबरिंग करने से या उसको मार्क करने से वो क्या होते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं, तो हम कंफ्यूज नहीं होते। तो ये एक तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं कि इजी वे में आपको एक तरह से हाईलाइट कर रहे हैं आपके पॉइंट्स को, इसीलिए अल्फ़ाबेटिकली या फिर न्यूमेरिकली इसको पॉइंट किया जाता है या हाईलाइट किया जाता है, किसको, कपलेट्स को, ठीक है। इन दोनों की के बारे में पढ़ते हैं कि ये दोनों कीज जो है वो किस तरह से काम करती है। डाइकोटोमस की भी क्या होती है, दो तरह की होती है, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ा कि टैक्सोनॉमिक की कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है, ठीक है। एक डाइकोटोमस होती है और एक पॉलीक्लेव होती है। सेकंड डाइकोटोमस की भी क्या होती है, दो तरह की होती है, ठीक है, इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की, ठीक है। डाइकोटोमस की का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है कि ये स्टार्ट तो हमेशा ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में होती है, यानी आपके पास में फुल पॉसिबिलिटीज़ होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, लेकिन धीरे धीरे जब आप चॉइस उसमें से करते जाते हो, एक पॉइंट को या आप एक स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हो और एक स्टेटमेंट को आप एक्सेप्ट करते हो, तो क्या होता है आपके पास में चॉइस जो है वो धीरे धीरे
कम होती जाती है। जैसे जैसे चॉइस आपके पास में कम होती जाती है, आप अपने जो आपका अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट है उसके आइडेंटिफिकेशन के पास पहुंचते जाते हो। ठीक है, यानी स्टार्ट जो करता है ये कैरेक्टरिस्टिक, वो कैसे स्टार्ट होते हैं, हमारे ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट होती है डाइकोटोमस की, और धीरे धीरे क्या होती जाती है, स्मॉल होती जाती है, और लास्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये डाइकोटोमस की जो होती है वो दो तरह की होती है, इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंडेंटेड की जो है वो किस तरह से काम करती है और ब्रैकेटेड की भी किस तरह से काम करती है। इन दोनों कीज के हम एग्जाम्पल से इनको समझेंगे। ठीक है, तो वो हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है।